हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 दैट मीन्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डील किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है इन टू वेरिएबल्स तो उसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोगों को सबको पता होगा कि a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में b2 y का कोएफिशिएंट है, और ये c1 कांस्टेंट टर्म है और c2 भी कांस्टेंट टर्म है। ये फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, या सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 और a2 का रेशियो होता है, b1 बाई b2 का रेशियो होता है और c1 बाई c2 का रेशियो होता है। तो इन रेशियोज को कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा कर के वो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट दोबारा से थोड़ा क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के, तो इस केस में हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है तो जो दोनों ग्राफ के इक्वेशंस के मीन्स दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, जब a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के और इक्वल होता है c1 बाई c2 के, तो इस केस में जो है आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कैसा ग्राफ हम लोगों को मिलता है, तो मान लीजिए यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है, डैट मीन्स यही आपका इक्वेशन 1 का भी ग्राफ है और यही इक्वेशन 2 का भी ग्राफ है। ठीक है, तो मीन्स आपका जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कोइंसाइड कर जाए दैट मीन्स आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जब a1 बाई a2 इक्वल हो जाते हैं b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल होते हैं c1 बाई c2 के, तो इस केस में जो हम लोगों को है वो नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, मीन्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो उन दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, मीन्स किसी भी एक सिंगल पॉइंट के लिए भी जो है हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मीन्स हम लोगों को कोई एक सिंगल पॉइंट भी नहीं मिलेगा जहाँ पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा। ऑल ओवर ग्राफ जो होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर पैरेलल हो जाता है, ठीक है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोगों को नो सॉल्यूशन मिलता है। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3rd नंबर सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेकेंड किया था, इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड का सेकेंड सॉल्व करूंगी। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मीन्स आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ के इस रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि उनके ग्राफ जो है किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, है ना, क्या है
थर्ड नंबर में 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को a1 6, a2 2, b1 माइनस 3 मिल रहा है, c1 10 मिल रहा है और b2 माइनस 1 मिल रहा है। कुछ नहीं है तो 1 इसमें छिपा हुआ है, 1 इंटू वाई तो माइनस 1 होगा, b1 b2 और c2 जो है आपका 9 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि हियर a1 इज इक्वल टू 6 है ना, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और b2 इज इक्वल टू -1, राइट। c1 इज इक्वल टू 10 है और c2 इज इक्वल टू 9 है। ओके, तो चलिए अब हम लोग रेशियोज को कंपेयर करते हैं, क्या होगा। नाउ a1 बाई a2 क्या हो रहा है, 6/2 होगा, तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका 3। b1 बाई b2 हम लोग देखते हैं तो -3 बाई -1, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा इसका 3, नीचे 1 है तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, ज़रूरी नहीं है लिखना। अब c1 बाई c2 देख रहे हैं हम लोग, तो c1 बाई c2 होगा 10/9, तो ये तो कैंसिल एक दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है और ये जो है अनइक्वल है, दोनों से मीन्स इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो गया और c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है और c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है तो कैसा सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है, नो सॉल्यूशन। मीन्स इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंस a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, hence तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। मीन्स ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे ग्राफ के बारे में ही पूछ रहा है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दैट हेंस given pair of linear equations यहाँ पे पहले आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं दैट लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल होगा। एम आई क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विथ सॉल्यूशन, एंड आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी तरीके का डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।